टास्क में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ ये पोम नंबर 4 जो कि क्लास 10th का है। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। बच्चे, हाउ टू टेल यानी कैसे पता लगाएं विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का पता कैसे लगाएं। तो देखिए, दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज। ये जो हास्यास्पद कविता है ये आपको सुझाती है कुछ खतरनाक तरीके टू आइडेंटिफाई, पता लगाने का, विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का। तो जंगली जानवरों को पहचानने का कुछ हास्यास्पद ये जो पोएम है कुछ खतरनाक तरीके बताती है। रीड इट अलाउड, इसे तेजी के साथ पढ़िए। कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक तेज और रेगुलर रिदम, नियमित लय के साथ इसे पढ़िए। तो बच्चे आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी इस पोएम का और पता लगाते हैं, देखते हैं कि वो कौन से खतरनाक तरीके हैं जिनसे हमें पता चलेगा जानवरों के बारे में। देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion। चलिए देखिए, इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आपको कभी मौका मिल गया, कभी मौका मिलता है पूरब के जंगलों में जाने का, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपको उस जंगल में और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा सा एंड टॉनी बीस्ट, पीले रंग का, पीले भूरे रंग का एक जंगली जानवर, इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर वो आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइन, और आप मरने को हो जाते हो, यू विल नो इट इज़ एशियन लायन, तो आप जान लेना कि ये एशियन लायन है। ठीक है, यानी कभी आपको पूरब के जंगलों में जाने का मौका मिले और उस जंगल में आप थोड़ा और आगे जाएं और अगर कोई काले पीले रंग का, ठीक है, भूरे और पीले रंग का जानवर आप पर दहाड़ता है और आप मरने को हो जाते हैं, तो आप जान लीजिएगा कि वो क्या है, एशियन लायन है, एशियन बाघ है। राइट ना। द सेकेंड स्टेंजा, तो यह बच्चों स्टेंजा था बाघ के बारे में। देखिए, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और अगर आपको कभी जंगल में घूमते हुए, अ नोवेल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक महान जंगली जानवर आपका अभिवादन करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, उसके पीले खाल पर अगर ब्लैक स्ट्राइप्स यानी काले स्ट्राइप्स यानी धब्बे हों काली मिर्च की तरह, ठीक है, काले धारियाँ हों, ठीक है, काली धारियाँ हों, अगर काली मिर्च तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, उसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हो, जस्ट नोटिस, तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा लेता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो ये जो सामान्य सा नियम है वो आपकी सहायता करेगा ये जानने में कि वो आप बंगाल टाइगर है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे अगर आप बढ़ते हैं और कोई महान जंगली जानवर आपका अभिवादन करे, उसका शरीर पीला हो और उस पर काली धारियाँ हो और वो आपको खाने को तैयार हो जाए, तो ये रूल आपको हेल्प करेगा पता लगाने में कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। देखते हैं थर्ड जानवर कौन सा है। देखिए, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर आप क्या करते हैं, चहलकदमी करते हुए और आगे जाते हैं, अ बीस्ट यू व्यू, तो एक जानवर आपको दिखाई देगा, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पिपर्ड, और जिसकी खाल क्या है, उस पर धब्बे रहेंगे, जिसकी चमड़ी पर धब्बे रहेंगे, इस पिपर्ड, काली मिर्च की तरह, पिपर्ड मतलब क्या होता है, काली मिर्च, और जिसके खाल पर काली मिर्च की तरह धब्बे हों, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पर उछलता है, यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड, तो आप जान लेना कि ये तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और इसके बाद आप केवल दर्द के मारे कराहने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वो बार बार आप पर उछलता रहेगा। कौन बच्चे, तेंदुआ, और उछल उछल कर आपको खा जाएगा।
अब ये देखिए, मुस्कुराता हुआ इंसान कौन है? मुस्कुराता हुआ इंसान है भालू। देखो ये हंस रहा है ना बच्चे। देखिए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको मिल जाता है एक प्राणी वहाँ पर आपके आंगन में, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत कस के गले से लगा ले, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो निश्चित रूप से ये क्या है? एक भालू होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, और फिर भी अगर आपको कोई संदेह है, आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वो आपको एक बार और दुलारेगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये कौन है बच्चे? इस स्टेंजा में पॉइंट कौन से जानवरों की बात करता है? इसमें आपके दो जानवरों की बात की गई है, एक तो हाइना यानी लकड़बग्घा, और दूसरा मगरमच्छ। देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यद्यपि पहचानने के लिए द बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जानवरों को, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, जो एक नौसिखिया व्यक्ति है, ठीक है, वो भी पहचान सकता है एक जंगली जानवर को। जैसे द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल होता है वो हमेशा से टेल फ्रॉम द हाइना, दस वो हाइना से किस प्रकार डिफरेंस होता है, किस प्रकार अलग होता है, अगर एक नौसिखिया व्यक्ति को पता हो तो वो भी पता लगा सकता है इन जानवरों के बारे में, अंतर कर सकता है। देखो क्या अंतर होता है। हाइना जो लकड़बग्घे होते हैं, कम विथ मेरी स्माइल्स, वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, मेरी यानी प्रसन्नता पूर्वक, स्माइल यानी मुस्कान, प्रसन्नता पूर्वक मुस्कान के साथ आते हैं। बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो जानवर मुस्कुराता हुआ नहीं, रोता हुआ आपको दिखाई देगा तो वो क्रोकोडाइल है, और अगर वो जानवर आपको मुस्कुराता हुआ मिलेगा तो वो हाइना है, लकड़बग्घा है। ठीक है बच्चे, आपने कहानी भी सुनी यानी कहावत सुनी होगी कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तो बच्चे, जो मगरमच्छ हैं, ठीक है, वो अपने आंसुओं के लिए जाने जाते हैं। तो अगर कोई आंसू बहाता हुआ मिले तो वो आपका मगरमच्छ है, और मुस्कुराता हुआ कोई दिखे तो वो आपका हाइना है, लकड़बग्घा है। एंड द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम इज बच्चों अबाउट गिरगिट कैमलोन। देखो यहाँ पर, द ट्रू कैमलोन इज स्मॉल, जो वास्तविक कैमलोन का मतलब क्या होगा? गिरगिट। तो जो वास्तविक गिरगिट होता है वो छोटा सा होता है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजार्ड यानी छिपकली के प्रकार का जानवर होता है। कौन? एक गिरगिट। ही हैजंट एनी ईयर एट ऑल, उसके पास बिल्कुल भी कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही उसके एक भी पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट्स द कैमलोन यू सी, अगर आप कभी भी देखते हैं पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर आपको एक गिरगिट दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे, गिरगिट जो होता है वो अपना रंग बदल लेता है। आपने एक कहावत और सुनी होगी प्यारे बच्चों, कि वो तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। मतलब जो गिरगिट होता है बच्चे, अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी पत्तियां अगर पीली हैं, तो मान लीजिए वो पहले लाल था, ठीक है, तो वो उन पत्तियों के बीच में चला गया, पीली पत्तियों के बीच, तो ये अपने रंग को बदलकर पीला कर लेता है बच्चों। गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है। हरी पत्तियों में चला गया तो ये हरे कलर का हो जाएगा, लाल जगह बैठ गया तो ये लाल कलर का हो जाएगा। यानी जिस भी जगह ये बैठता है, वो कलर जो भी रहेगा उसके कलर को ये ऑब्जर्व कर लेता है और अपना कलर परिवर्तित कर लेता है। तो वही है कि अगर आपको कहीं भी पेड़ों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो वहाँ आपको एक गिरगिट दिखाई देता है। तो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते हैं बच्चों आप लोग ना। ठीक है, तो अगर आप रंग नहीं बदल रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए छोड़िए, आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि इस जो पोएम के पोइट कौन है, तो वो है आपके कैरोलिन वेल्स। ये याद रखना है बच्चों, क्योंकि ऐसे ही स्टेंजा एक पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, और पूछेगा कि हु इज द पोइट ऑफ दिस चैप्टर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो नेम क्या है? नेम है हाउ टू टेल द बिल्ड एनिमल, चैप्टर का नाम है, और इसके पोइट कौन है? कैरोलिन वेल्स। सो दिस टू क्वेश्चन यू हैव टू लर्न।
उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, जो भी है, एवरीवेयर, हर जगह आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर आपका कंप्लीट हो और आपकी क्लासेस जो हैं लाइव हो सके। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।